हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोताजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारा लास्ट जो सेशन हुआ था दोस्तों, वो अधिकार और कर्तव्यों पर हुआ था, जो कि थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, थर्ड यूनिट पर सेकंड चैप्टर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसी प्रकार से वन बाय वन करके सभी टॉपिकों को हम कंप्लीट करते जाएंगे। आज हमारा सेकंड टॉपिक होगा थर्ड यूनिट का, जो होगा दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्वतंत्रता, समानता और न्याय दोस्तों तीनों को हम एक साथ देखने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि स्वतंत्रता और समानता क्या वाकई में एक दूसरे के परस्पर है, साथ है, या फिर एक दूसरे की विरोधी है। जिस प्रकार से कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, जहां अधिकार है वहां कर्तव्यों का होना भी आवश्यक होता है, उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता और समानता किस प्रकार से एक दूसरे की पूरक है। क्या सच में ये एक दूसरे की पूरक है या फिर दोनों परस्पर एक दूसरे की विरोधी है। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले मैं उन सभी मेरे मित्रों को बता देना चाहता हूं कि जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सभी बीए के सभी क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों ईयर की दोस्तों सभी क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क है। सभी सब्जेक्टों पर हम जो है क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको क्वालिटी वही जो कोचिंग, जो पेड कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मिलती है दोस्तों, उसी प्रकार की वही क्वालिटी के साथ में। और बल्कि मैं तो आपको ये बोलूंगा दोस्तों कि आप एक क्लास देखिए, आप कंटेंट देखिए कि किस प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में। क्या निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के माध्यम से कहीं पर भी अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट दोस्तों अगर दिया जा रहा हो पीपीटी के माध्यम से, तो दोस्तों मुझे बताइएगा जरूर। तो जो प्लेटफॉर्म पर नया है दोस्तों, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और दरअसल आप ये जो सेशन देख रहे हैं तो ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, अर्थात आप फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, मेरी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आगे चल करके जब आपको लगे कि हाँ कि मैं आपको काफी बेहतर तरीके से वो कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहा हूं, उस प्रकार से बेहतर तरीके से मैं आपको कोई चीज समझा पा रहा हूं, कोई आपका जो टॉपिक है वो समझा पा रहा हूं, और आपकी अगर हेल्प होती है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए करें, उससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है दोस्तों। और साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि क्लासेस आपके लिए काफी हेल्पफुल होने जा रही है तो दोस्तों प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए, तो इसी के साथ में आज हम अपनी जो सेशन है अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता, समानता और न्याय की, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस पर हम आज एक विस्तार से डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना सेशन। इसके अंतर्गत थर्ड इकाई में दोस्तों, इकाई थर्ड, यूनिट थर्ड में हम अधिकार और कर्तव्यों का सेशन हम कल कंप्लीट कर चुके थे। आज जो बात करेंगे स्वतंत्रता, समानता और न्याय, अर्थात सेकंड टॉपिक पर आज हम, सेकंड चैप्टर पर आज हम बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम ये देख लेते हैं जरा कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो ये चैप्टर है, जो सेशन है, क्लास नंबर 9 है दोस्तों, लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो इस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरी जो भी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि हम इस सेशन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम देखने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का अर्थ हम देखने का यहाँ प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है। ठीक है, तो उस स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषाओं पर हम एक नजर डालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों स्वतंत्रता के प्रकार, या कहें कि विभिन्न रूप, विविध रूप। सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता के प्रकार की, स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों सेम परिप्रेक्ष्य में समानता का अर्थ और परिभाषा देखेंगे, फिर उस समानता के प्रकार देखेंगे, और उसी के साथ दोस्तों हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता और समानता क्या एक दूसरे की पूरक है, क्या एक दूसरे से संबंधित है, या फिर दोनों एक दूसरे की विरोधी है। तो दोनों दृष्टि से दोस्तों, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टियों से हम इनका विश्लेषण करने का
प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे कि न्याय का अर्थ और परिभाषा। न्याय क्या होता है, न्याय का अर्थ और उसकी परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे, और फिर न्याय के प्रकारों पर भी हम एक नजर डालेंगे। और इसी से संबंधित दोस्तों अब हम अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम सेंटर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही है ना, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूं कि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, वो मैं स्लाइड के पहले ही ला के रख देता हूं। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जब हम कोई टॉपिक को या कोई कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं, वो जब हमें लगता है कि इस कंटेंट से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है या कहें कि किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं उस स्लाइड पर भी, उस पर्टिकुलर स्लाइड पर भी एक क्वेश्चन जो है वहां पर भी प्रोवाइड करता हूं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में कोशिश करता हूं कि हमारा टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही हम कुछ क्वेश्चनों को पढ़ लें, हम कुछ क्वेश्चनों को समझ लें, जिससे हमारा टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए और हमें पढ़ना क्या है ये हमारा एक कॉन्सेंट्रेशन बन जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और एक्चुअल में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में से हमें क्या क्या जो है सर्च करना है। अर्थात कि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, उस टॉपिक से संबंधित अगर क्वेश्चनों को हम पहले ही पढ़ लें तो क्वेश्चन की डिमांड हमें पहले ही पता चल जाती है। और जब डिमांड हमें पता होती है और जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं दोस्तों, तो उस टॉपिक को पढ़ते वक्त हमारा माइंड सिर्फ उस डिमांड को ढूंढने का प्रयास करता है। और जब उस डिमांड को ढूंढने का प्रयास करता है दोस्तों, तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस टॉपिक पर लगा रहता है। इसलिए चाहे आप लेक्चर देख रहे हैं, इसमें ही दोस्तों जब मैं कोई रीडिंग भी करता हूँ, कोई बुक पढ़ता हूँ, तो मैं इसी प्रकार का कंसेप्ट फॉलो करता हूँ। सबसे पहले उससे संबंधित मैं क्वेश्चनों को देखता हूं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन इससे संबंधित आ सकते हैं, क्वेश्चनों का नेचर समझने का प्रयास करता हूं। उसके बाद ही दोस्तों मैं टॉपिक पर मूव करता हूं, जिससे कि पूरा टॉपिक एक बार रीडिंग करने में ही पूरा समझ आने लगे। अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, और आप भी चाहते हैं कि एक पूरा टॉपिक एक बार में आपका क्लियर हो, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी न लगे, तो पहले उस टॉपिक से संबंधित बहुत अच्छे से एनालाइज करके उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए जो उस टॉपिक से संबंधित है। बस शर्त यह है कि टॉपिक ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। अगर टॉपिक लेंथी है दोस्तों, तो उसके छोटे छोटे पार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। हम कुछ क्वेश्चनों को पहले रीड कर लेते हैं कि इस टॉपिक से जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक से संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें स्वतंत्रता किसे कहते हैं। पहला ही टॉपिक है, माफ कीजिए, पहला ही क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता किसे कहते हैं, परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता से संबंधित जो भी हो सकता था वो सभी यहीं पूछ लिया गया है। प्रथम क्वेश्चन में यहाँ पर स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का वर्णन करते हुए, स्वतंत्रता का अर्थ बताते हुए इसके प्रकारों का वर्णन करना है, इसकी परिभाषा भी आपको देनी है। सेकंड क्वेश्चन में है स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। विविध रूपों का दोस्तों, प्रकार और रूपों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता, अब ये आपको कब पता चलेगी, जब आप स्वतंत्रता वाला टॉपिक दोस्तों पढ़ेंगे, जब स्वतंत्रता के प्रकारों पर वर्णन करेंगे, प्रकार को देखेंगे, स्वतंत्रता कितने प्रकारों की होती है, तब वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, आर्थिक होती है, सामाजिक होती है, धार्मिक होती है। जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन दोस्तों किया जाएगा टॉपिक के अंदर, उन सभी स्वतंत्रताओं को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद ही हम इस प्रकार के, ये थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समानता क्या है, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। समानता क्या है, ठीक है, तो स्वतंत्रता और अब आ चुका दोस्तों समानता। तो ये कोई ज्यादा अलग टॉपिक, अलग जो कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट नहीं है। स्वतंत्रता और समानता में छोटा सा डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जब हम अभी आगे टॉपिक पे आएंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन यहाँ करना है, स्वतंत्रता को समझाना है। साथ ही साथ में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी मान्यताएं हैं। देखिए यहाँ पर समानता नहीं बल्कि इसका विरोधाभास पूछा गया है कि स्वतंत्रता और समानता में क्या विरोधाभास है, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं,
अंतर है स्पष्ट कीजिए, और दोस्तों पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देना है, अर्थात क्या क्या भिन्नताएं हो सकती है, कैसा संबंध है, स्वतंत्रता और समानता के मध्य किस प्रकार का संबंध है, पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दीजिए, अर्थात कि हमें यहाँ पर स्वतंत्रता समानता के बीच में अंतर भी बताना है और साथ ही साथ में दोनों के बीच में संबंध भी बताना है। दोनों पर प्रकाश यहाँ डालने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है न्याय का अर्थ और इसके प्रकारों का वर्णन। तो सभी क्वेश्चनों का जो नेचर है दोस्तों, जो प्रकृति है, वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। जिस प्रकार से हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी क्वेश्चन में अर्थ, परिभाषा और प्रकारों को पूछा गया है, चाहे वो समानता हो या स्वतंत्रता हो, चाहे न्याय हो, ठीक है। एक क्वेश्चन बस अलग इस प्रकार से बन जाता है कि अगर क्वेश्चन टॉपिक के अंदर से आ रहा है, जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता को समझाइए या आर्थिक समानता को समझाइए, ठीक है, न्याय कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन प्रकारों में से 2 का संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, ठीक है। इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो वहां पर थोड़ी सी उलझन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की उलझन वाली स्थिति उत्पन्न ना हो, तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपने अभी तक कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये वाला जो टॉपिक पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है, या फिर हो सकता पढ़ा हो लेकिन आपको समझ नहीं आया हो दोस्तों, तो एक बार इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ में अच्छे से एक बार देख लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो खत्म होते होते दोस्तों ये आपका जो आज का ये टॉपिक है, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट शेष नहीं बचेगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, जैसा कि यहाँ पहले पेज पे ही दिया गया था, कि हम कमेंट के साथ ही साथ में दोस्तों, कमेंट बॉक्स तो आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है, जब चाहे आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपको लोताजी क्लासेस आपको एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने सभी प्रकार के डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना सेशन। काफी लंबा चर्चा हो चुका है, तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या होती है स्वतंत्रता। हमारा जो पहला टॉपिक ही है, पहला कंसेप्ट है, इस पर हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता की परिभाषा। स्वतंत्रता क्या होती दोस्तों, पहले आप एक बार स्लाइड को पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, जो आपको बिल्कुल 100% समझ आएगा ही आएगा, और इस प्रकार समझ आएगा कि फिर आप कभी भूलने वाले तो नहीं है। चलिए, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी और लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्दों से हुई है, सिर्फ आपको ये पता होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता जो शब्द है दोस्तों, उसकी उत्पत्ति जो हुई है अंग्रेजी भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एक का नाम है दोस्तों लिबर्टी और दूसरे का नाम है लिबर, ठीक है। वो दोनों को जब हम दोस्तों मिला देते हैं, कहीं कि दोनों का जब अर्थ निकालते हैं, तो दोनों का अर्थ होता है दोस्तों स्वतंत्रता या बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता या बंधनों का अभाव अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ है, जो लिबर शब्द है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, अर्थात कि स्वतंत्रता वो होगी जहां पर नियंत्रण ना हो, किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो, प्रतिबंध ना हो, वही स्वतंत्रता कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, कानूनों की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। कानूनों की उपस्थिति ही स्वतंत्रता है, परंतु यह अर्थ हमेशा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। अब जरा समझिए, आप व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो स्वतंत्रता है, कानूनों की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। यहां पर इसकी परिभाषा में अर्थात इसके अर्थ को समझाने में कुछ विचारक हैं, जिनका कहना है कि स्वतंत्रता उस परिस्थिति को हम कह सकते हैं, उस स्थिति को हम स्वतंत्रता कह सकते हैं जिसमें प्रतिबंध ना हो, पूर्ण रूप से प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, या फिर कहें कि कानूनों की अनुपस्थिति हो। अगर किसी राज्य की जनता की स्वतंत्रता की अगर आप बात करते हैं, तो उस राज्य में कानूनों की अनुपस्थिति ना हो। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि जिस समाज में दोस्तों हम रहते हैं,
उस समाज को कंट्रोल कौन करता है? तो कानून करता है। अगर हम कहें कि अगर कानून को हटा दिया जाए, कानून को हटा दिया जाए, तो क्या सभी वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे? क्या हकीकत में वास्तविक रूप से पूरी समाज स्वतंत्र हो जाएगी अगर हम कानून, सारे कानूनों को समाज से हटा दें? तो नहीं हो पाएंगे। इस अर्थ में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो दोस्तों कानून तो होना आवश्यक ही है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार से परिभाषा दी जा रही है दोस्तों, इस अर्थ में तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, और बारकर के शब्दों में कि जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं होती, उसी प्रकार बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है। तो बारकर साहब ने कहा है, इस अर्थ की आलोचना करते हुए कहा है। कौन सा अर्थ? जिस अर्थ में यह कहा गया है कि स्वतंत्रता वो स्थिति हो जाएगी जिसमें कोई बंधन ना हो, कोई कानून ना हो। ठीक है, तो बारकर साहब ने इसकी आलोचना की और फिर स्वतंत्रता की एक परिभाषा दी और उन्होंने कहा है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता किस स्थिति को कहा जा सकता है। तो उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से खूबसूरती का माफ कीजिएगा, जिस प्रकार से बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं होती है, उसी प्रकार से बंधनों का ना होना ही स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप भी भली भांति रूप से समझ चुके हैं दोस्तों। और परिभाषाओं में भी आप बारकर साहब की ये परिभाषा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सभ्य समाज में लोगों को ऐसा कार्य करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है जिनके करने से सामाजिक कल्याण में कोई बाधा न पहुंचे। सभी अर्थों में उचित कार्य की आजादी ही स्वतंत्रता होती है। सही अर्थों में अगर देखा जाए तो उचित कार्य को करने की जो राज्य के माध्यम से आजादी दी जाती है, जो कानूनों के माध्यम से आजादी दी जाती है, वो आजादी ही दोस्तों स्वतंत्रता कहलाती है, ना कि कानूनों को समाज से हटा देना। अतः समाज में, एक लोकतंत्रात्मक समाज में ऐसे कानूनों का होना जरूरी है जो समाज पर नियंत्रण तो रखे, परंतु उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व का विकास करने का पूर्ण अवसर भी प्रदान करे। वही स्वतंत्रता होगी। ओके, तो दोस्तों मेरे ख्याल से अभी तक आपका स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, स्वतंत्रता भी दो प्रकार की दोस्तों हो सकती है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। अब जरा इसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास कीजिए कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या हो सकती है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होगी। स्वतंत्रता का अर्थ आप अच्छे से समझ चुके हैं। स्वतंत्रता सिंपल सी बात है, स्वतंत्रता दो परिप्रेक्ष्य में ली जाती है, एक नकारात्मक दृष्टि से और एक सकारात्मक दृष्टि से। अभी मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। जब हम अर्थ देखते हैं इसका नकारात्मक दृष्टि से, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि समाज से आप कानून हटा दीजिए, सभी को स्वतंत्र कर दीजिए, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो एक परिप्रेक्ष्य में ये भी स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन ये नकारात्मक दृष्टिकोण से इस स्वतंत्रता को देखा जा रहा है। वहीं जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं, समाज में ऐसे कानून लागू कर दीजिए, ऐसे समाज पर ऐसे प्रतिबंध लगा दीजिए जिससे कोई व्यक्ति किसी अन्य को कोई चोट ना पहुंचा पाए, कि कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को छीन ना पाए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने का पूरा अधिकार उसको हो। तो वो सकारात्मक दृष्टि से एक सकारात्मक जो है आपकी स्वतंत्रता हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का भी सिंपल सा यही अर्थ बनता है। नकारात्मक स्वतंत्रता की जब आप बात करेंगे तो आप दोस्तों इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके अंतर्गत ऐसी स्वतंत्रता विद्यमान है, किसके अंतर्गत दोस्तों? नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ऐसी स्वतंत्रता विद्यमान है जिसमें व्यक्तियों के कार्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो, अर्थात नियंत्रण का अभाव ही यहां पर स्वतंत्रता का नाम दिया गया है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं समझ रहे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन। वैसे तो इतने डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं जिसमें आपको बार बार समझाना पड़े, सिंपल से टॉपिक है। नेक्स्ट सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता को आप इस प्रकार से समझिए कि ऐसी स्वतंत्रता, या कहें कि समाज की ऐसी स्थिति जिसमें समाज पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कानून तो होंगे, परंतु उन कानूनों के माध्यम से ही
उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अवसर या फिर ऐसे अधिकार प्रदान किए जाएंगे जिससे वह अपना विकास करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होगा। तो जो अधिकार उसको वो दिए जा रहे हैं दोस्तों, वही अधिकार उसके लिए सकारात्मक स्वतंत्रता का रूप धारण कर लेंगे और वही सकारात्मक जो है स्वतंत्रता कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। मैं जो है एक प्रोफेसर लास्की साहब की परिभाषा है और यहाँ पर मैकेंजी साहब की परिभाषा है। इन दो परिभाषाओं को मुझे उचित लगा, इसलिए मैंने इन दोनों परिभाषाओं को आपके लिए या पीडीएफ में जो है कोड कर दिया है। आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके दोस्तों कर ही लिया करें। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो आप मेरा सेशन यहाँ अटेंड कर रहे हैं, तो इस सेशन को आप एक बार देख रहे हैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, अगली बार हो सकता है कि अब जब आपका एग्जाम होगा 2 महीने या 4 महीने बाद जब आपका एग्जाम होगा, तो उस वक्त आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। हो सकता है आपके पास उस टाइम पर इतना टाइम ना हो कि आप वीडियो को दोबारा देख सके, सारी क्लासेस को दोबारा देख सके। इसके लिए आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रखिए। एग्जाम जाने से पहले आप इन पीडीएफ का भी रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। आपको सारी क्लास की पूरी घटनाएं अपने आप याद आ जाएगी जब आप इस पीडीएफ से पढ़ेंगे तो, ठीक है। और मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप क्लास के साथ ही साथ में अपने नोट्स भी, हैंड राइटिंग नोट्स बनाते चले, ठीक है। एक बार शांति से वीडियो देख लीजिए, क्लास पूरी देख लीजिए, उसके बाद में टेलीग्राम पर जाइएगा। टेलीग्राम पे जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, फिर इसको अपने सामने रखिए और अपने हाथों से अच्छे से खूबसूरत नोट्स बनाए, एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए, तो परिभाषाओं को मैं एक बार पढ़ देता हूं। प्रोफेसर लास्की साहब की परिभाषा, इसके अंतर्गत लास्की साहब ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के अवसर प्राप्त हो। मैं 4 से 5 बार रिपीट कर चुका हूं कि एक सकारात्मक स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की है लास्की साहब ने। वही मैकेंजी साहब का कहना है कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। इसी बात को उन्होंने वापस से घुमा कर कह दिया है, बस, ठीक है, कि प्रतिबंध तो हो समाज में, परंतु अनुचित प्रतिबंधों की जगह उचित प्रतिबंध होना चाहिए, और यही जो है आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसकी परिभाषा दी है। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। या जब तक आप कमेंट करके मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी क्लासेस पसंद भी आ रही है नहीं आ रही है, क्या मैं आपको परफेक्ट कंसेप्ट दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं, या मैं जिस प्रकार से आपके लिए कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो वो भी क्या मैं आपको समझा भी पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, टीचर तो बहुत से होते हैं, लेकिन वही टीचर परफेक्ट होता है जो पढ़ाते वक्त अपनी लेवल का जो है इस्तेमाल ना करे, बल्कि सामने वाले जो पढ़ रहे दोस्तों स्टूडेंटों को अपनी नजर में रखते हुए स्टूडेंट की लेवल से पढ़ाए, ठीक है। अभी मैं अपने हिसाब से पढ़ने लगूंगा दोस्तों, तो ये जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये 10 मिनट में पढ़ाकर निकल जाऊंगा, लेकिन मतलब क्या निकलेगा, उसमें सिर्फ मेरा रिवीजन होगा, सिर्फ मैं समझूंगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, बाकी आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आपके अनुसार ही पढ़ाऊं, और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि पूरा कंसेप्ट इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाए आपके सामने जिससे आपको एक एक शब्द, एक एक बातें समझ आए, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको अगर कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे हैंड टू हैंड कमेंट कीजिए, और उस कमेंट पे जो आप कमेंट करते हैं दोस्तों, उस कमेंट पर 10 मिनट के अंदर आपको उस कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। क्योंकि हाँ, कभी कभी वक्त लग सकता है, हो सकता कभी ऐसा आउट टाइम हो जाए जिसमें कि मैं ऑनलाइन ना हूं, लेकिन दोस्तों कोशिश यही रहती है, हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको कमेंट का हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट पर, स्वतंत्रता के प्रकारों पर। स्वतंत्रता के प्रकार, कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो सकती है। चलिए, अब इस स्वतंत्रता के प्रकारों को स्टार्ट करने से पहले हम एक व्यवहारिक रूप से शुरू से लेकर अभी तक का अध्ययन एक व्यवहारिक रूप से कर लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा कंसेप्ट वापस से एक साथ हो जाए। समझिए, सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का सबसे पहले हमने अर्थ समझा और फिर उसकी परिभाषा को देखा, ठीक है। लास्ट क्लास अगर आपने अटेम्प्ट की होगी
लास्ट क्लास जो लास्ट सेशन हुआ था हमारा अधिकार और कर्तव्यों पर, अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों, हमने उस क्लास के अंदर कुछ अधिकारों की बात की थी। कुछ 5 से 6 प्रकार के अधिकार थे, उन सारे अधिकारों को एक एक करके समझा था। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात आपको ऐसे ही बता देना चाहता हूं कि अधिकार आप खुद भी सुन सकते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है ये। अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, क्या क्या बोला मैंने? अधिकार, स्वतंत्रता और समानता। जब इन तीनों शब्दों की अब बात करेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं से ये तीनों शब्द आपस में मिले हुए नजर आएंगे, क्योंकि तीनों के जो कंसेप्ट है लगभग लगभग सेम मिलेंगे आपको। जब कल के क्लास में हमने बात की थी अधिकारों की, और अधिकारों के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के 6 से 7 प्रकार के अधिकार देखे थे, वो वही अधिकारों वाले कंसेप्ट दोस्तों आपको स्वतंत्रता में देखने को मिलेंगे, वो के वही आपको जो है समानता में भी देखने को मिलेंगे। क्यों? उसका जो कारण है वो ये है, अधिकार जब आपको दिया जाता है, हो सकता है आपको एक सामाजिक अधिकार दिया जाए कि समाज में रहने का आपको पूर्ण अधिकार है। ठीक है, आप कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, समाज में आप किसी भी प्रकार से रह सकते हैं एक कानून के दायरे के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका अधिकार। वही जब स्वतंत्रता की बात करेंगे दोस्तों, तो इसी प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता भी होती है कि समाज में रहने से आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा, ये आपकी स्वतंत्रता हो जाती है। वहीं जब हम बात करते हैं समानता की, तो दोस्तों एक सामाजिक समानता भी होती है। तो सामाजिक समानता का अर्थ क्या हो जाएगा कि जब भी आप किसी नौकरी पेशे के लिए आवेदन करते हैं या किसी कार्य के लिए आवेदन करते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, सामाजिक घटना में हिस्सा लेना चाहते हैं, समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, तो वहां पर राज्य अर्थात सरकार आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये होती है सामाजिक समानता। ठीक है, तो एक ही पॉइंट अधिकारों में भी था, वही पॉइंट स्वतंत्रता में भी आया, और यही चीज जो है आगे चलकर समानता में भी आने वाली है। तो यहां से आपका दिमाग का एक ढक्कन खुलना चाहिए, एक कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि यार अधिकार, स्वतंत्रता और समानता तीनों लगभग लगभग एक ही है। बस वर्णन करते वक्त जब हम एग्जाम में कॉपी लिखेंगे दोस्तों, जब इसका आंसर लिखेंगे, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि हम स्वतंत्रता लिख रहे हैं, समानता लिख रहे हैं, या फिर जो है आप अधिकारों के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, विशेष डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तीनों आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। बस आपको समझना यह है दोस्तों, पूरा बीए का जो अध्ययन होता है सिर्फ स्टैटिकल नहीं होता, बल्कि एक व्यवहारिक अध्ययन भी होता है। अगर आप अपनी किताबों को व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, तो आप दोस्तों आधा पढ़ेंगे और आधा खुद अपने आप में एनालाइज करके उसको समझ लेंगे कि यार अच्छा ऐसा भी होता है। स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है। जब हम कल अधिकारों की बात और कर्तव्यों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके पास अधिकार है तो भाई कर्तव्य भी तो होना चाहिए। अगर सिर्फ अधिकार दे दी जाएंगे तो आप तो निरंकुश हो जाएंगे, आप मनमाने तरीके से कार्य करने लगेंगे। जहां अभी हमने स्वतंत्रता का अर्थ देखा था, तो स्वतंत्रता का जब नकारात्मक अर्थ देखा हमने, तो उसमें भी हमने क्या पाया कि नकारात्मक अर्थ के अंतर्गत हमने देखा था कि अगर समाज से कानूनों को हटा दिया जाए या सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, तो अपने आप स्वतंत्रता आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या वास्तविक रूप से ऐसा हो सकता है? बताइए, क्या वास्तविक रूप से ऐसा हो सकता है क्या कि समाज में से अगर हम कानूनों को हटा दें या सभी प्रकार के प्रतिबंधों को खत्म कर दें, तो क्या वास्तविक रूप से स्वतंत्रता आ सकती है समाज में? बिल्कुल भी नहीं आएगी, बल्कि अराजकता फैल जाएगी। अगर सारे प्रतिबंधों को, सभी कानूनों को समाज से हम हटा दें, तो स्वतंत्रता तो बहुत दूर की बात है, ऐसी अराजकता फैलेगी कि लोग आपस में ही लड़ के मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, और हर एक सामाजिक प्राणी के अंदर एक लालसा होती है दोस्तों, जिसका दूसरा रूप लालच होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लालच के अनुरूप ही अपना जीवन यापन करता है, वो लालच के अनुसार ही अपना कार्य करता है। अगर उसके पास लालच नहीं होगा तो वो किसी भी प्रकार से या किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों का एक ही कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं है। आपको दिमाग से समझना है, एनालाइज करना है, इसके ऊपर सोचना है। जितना सोचोगे दोस्तों उतना कम पढ़ना पड़ेगा, ये बात आप विशेषकर याद रखिए। जितना कम सोचोगे उतना अधिक पढ़ना पड़ेगा, और जितना अधिक पढ़ोगे
उतना कम सोचना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और विरोधी भी हैं, नकारात्मक या सकारात्मक जिस रूप में भी आप लेना चाहे, मेरी इस बात को आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के प्रकारों की। अगर आपने लास्ट सेशन देखा था दोस्तों, तो उसकी कुछ बातें अब यहां पर भी रिपीट होने वाली है, और अगली स्लाइड में जब समानताओं के प्रकारों को देखेंगे तो वहां पर भी कुछ बातें रिपीट होगी, और जब हम न्याय पर आएंगे तो वहां पर तो कुछ अलग ही जलवे होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम दोस्तों जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रताओं की। तो भाई ये क्या होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता, ठीक है। और इसी प्रकार से एक होती नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय या धार्मिक स्वतंत्रता। कुल मिलाकर हम यहाँ पर 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रताओं से। चलिए प्राकृतिक सी स्लाइड वगैरह आप पढ़ते रहना दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करके मैं आपको समझाते चलता हूं, आप बस समझते चलिए। इसका अर्थ अगर आप समझ जाएंगे, व्यवहारिक रूप समझ जाएंगे, तो आपको अपना तो पढ़ने में दिक्कत आने वाली है, और आपको ये बस एक बार पढ़ेंगे सब समझ आते चला जाएगा। चलिए समझिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हो सकता है। भाई प्रकृति के द्वारा दी गई स्वतंत्रता, ठीक है। प्रकृति के द्वारा जो स्वतंत्रता दी गई है, जो स्वतंत्रता आपको प्रकृति ने दी है, क्या उसे कोई छीन सकता है आपसे। तो आप कहेंगे नहीं, और बिल्कुल आपसे वो स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। एक कानून बनाकर स्पेशली उसको उसके लिए अगर कानून बना दिया जाए तो वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन कानून भी इस प्रकार से नहीं बनता है, ठीक है। अगर सरकार कानून बनाना चाहेगी भी, और अगर वो कानून आपके प्राकृतिक स्वतंत्रता का हनन करे, अगर वो आपसे प्रकृति के द्वारा दी हुई स्वतंत्रता को वो कानून छीनेगा आपसे, तो दोस्तों आपका न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति के माध्यम से जो हमको स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाती है, जो दी जाती है, उनको राज्य सरकार या कोई भी व्यक्ति हमसे छीन नहीं सकता है। जैसे कि आपको सांस लेने का अधिकार किसने दिया है, भाई प्रकृति ने दिया है। कि अब प्रकृति या सरकार ये तो नहीं बोलेगी कि आप जो है इतने क्षेत्र में अपने जो है सांस ले सकते हैं, इतने क्षेत्र में सांस नहीं ले सकते, वो किसी और के लिए है, या कि ये एक बड़े आदमी के लिए, ये गरीब के मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर क्लास फैमिली के लिए, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सांस ले सकता है। तो ये अधिकार आपको राज्य ने नहीं दिया है, बल्कि ये अधिकार किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार के जितने भी अधिकार या कहें कि जितनी भी स्वतंत्रता प्रकृति के द्वारा आपको दी गई है, वो सारी स्वतंत्रताओं जो है दोस्तों आपके लिए होती है, और ऐसी स्वतंत्रताओं पर राज्य किसी भी रूप में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ठीक है। ओके, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जो राज्य की स्थापना से पहले से ही प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त होती है। इस प्रकार की स्वतंत्रता पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, और राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था में मनुष्य को उसके अनुसार समाज व राज्य द्वारा इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार भी नहीं होता है। तो जो हमने व्यवहारिक रूप से इसको समझा है दोस्तों, इसका अर्थ भी वही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्वतंत्रता पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्वतंत्रता हमारी कौन सी होगी, तो दोस्तों नेक्स्ट स्वतंत्रता पे हमने देखा था कि नागरिक स्वतंत्रता नेक्स्ट हमारी स्वतंत्रता है। अच्छा, नागरिक स्वतंत्रता क्या है, जरा एक बार पढ़िए, आपको खुद अपने आप की समझ आ जाएगा। चलिए इसको जरा देखते हैं पढ़ के। राज्य या समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है, जैसे जीवित रहने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान द्वारा इन अधिकारों को दिया जाता है और न्यायालय इनकी रक्षा करती है। कुछ समझ आया पढ़ के? नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ सिंपल सा है, राज्य सरकार के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा जो सुविधाएं नागरिकों को दी जाती है, जो अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं, वही नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है, ठीक है। जिस प्रकार से आपके कुछ कार्य होते हैं दोस्तों, कुछ अधिकार होते हैं,
उनको लेकर स्वतंत्रता जिस प्रकार से कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, भाषण देने की स्वतंत्रता दी जाती है, सामाजिक रूप से जो है आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है, आपको समाज के अंदर संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता दी जा सकती है, आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। तो दोस्तों जितनी प्रकार की आपको ये स्वतंत्रता है राज्य के द्वारा दी गई है, राज्य के द्वारा, याद रखिए प्रकृति के द्वारा नहीं, बल्कि जितनी स्वतंत्रताएं आपको राज्य के द्वारा दी गई है वो सारी स्वतंत्रताएं क्या कहलाएगी आपकी दोस्तों, तो वो कहलाएगी नागरिक स्वतंत्रताएं। ज्यादा एकदम सिंपल तो कंसेप्ट है दोस्तों, समझने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए, एकदम सिंपल है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों क्या होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहन सहन, वेशभूषा, धर्म, परिवार आदि मामलों में राज्य जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे या राज्य पूरी तरह से आपको स्वतंत्र करते, तो वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, एक सामुदायिक स्वतंत्रता होती है जो पूरे समुदाय को दी जाती है, नागरिक स्वतंत्रता होती है जो सभी नागरिकों को दी जाती है, वहीं एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है जो सिर्फ एक व्यक्तिगत रूप से दी जाती है, पर्टिकुलर व्यक्ति को दी जाती है। समझने का यहाँ बस इतना सा ही फंडा दोस्तों कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन सी होगी? रहन सहन की स्वतंत्रता, वेशभूषा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, या फिर कहें कि परिवार की स्वतंत्रता। इस प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की श्रेणी में या कहें कि कैटेगरी में समाहित होती है, आती है। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता जस्ट इससे पहले अर्थात लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने राजनीतिक अधिकारों पर जब बात की थी दोस्तों, तो काफी डिटेल में हमने उसको समझा था। वही उसी प्रकार से राजनीतिक स्वतंत्रता भी सेम परिप्रेक्ष्य में वही होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता सिंपल सा मतलब यह है कि राज्य सरकार या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को याद रखिए, किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से समाज में या सरकार में भाग लेने से वंचित नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं। अर्थात जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अर्थात नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, अर्थात राजनीतिक रूप से समाज में, राज्य में, सरकार में, राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता दी जाती है, तो वही स्वतंत्रता आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। इसके अंतर्गत इसको समझने के लिए आप 3-4 बातों को देख सकते हैं, जैसे कि आपको मत देने की स्वतंत्रता अर्थात वोट डालने की स्वतंत्रता। ठीक है, चुनाव में किसी भी पद पर खड़ा होने की स्वतंत्रता, आप किसी भी मतलब निर्वाचित होने के लिए आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दी जा सकती है, तो ये भी आपकी एक राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। सार्वजनिक पद धारण करने की स्वतंत्रता आपको दी जा सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं जो सरकार में या राजनीति में भाग लेने के लिए दी जाती है, वही स्वतंत्रताएं आपकी जो है राजनीतिक स्वतंत्रताएं कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार या कहें कि आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए, आर्थिक स्वतंत्रता का भी आप सिंपल आसान शब्दों में अगर आपको मैं समझाऊं दोस्तों, तो आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब आप ये इस प्रकार से लगा सकते हैं कि सरकार जो स्वतंत्रताएं नागरिकों को इस प्रकार से प्रोवाइड करती है कि वो अपनी आजीविका स्वतंत्र रूप से कमा सके। अपनी आजीविका स्वतंत्र रूप से कमाते हुए अगर उसको कोई समस्या आती है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, अब सिर्फ सरकार शब्द इस्तेमाल करते हैं, कि सरकार उस समस्याओं को हटाने का पूरा प्रयत्न करे, या फिर कोई अन्य व्यक्ति उसकी उन स्वतंत्रताओं में अगर बाधा डाले, हस्तक्षेप करे, तो सरकार उसको प्रोटेक्ट करे, सरकार उसकी रक्षा करे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी आजीविका कमाने का अधिकार दिया जाना ही दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने आपके यहाँ पर कोट किए हैं, जैसे नागरिकों को काम करने का अधिकार दिया जाना आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत ही आराम करना, अवकाश का अधिकार, कार्य में छुट्टी का जो अधिकार दिया जाता है कि आपको जो है महीने में 4 छुट्टी लीगल होती है ना, तो 4 छुट्टियों का अधिकार दोस्तों कौन सा अधिकार होगा? आपका आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत आएगा। वही वृद्धावस्था व असमर्थता में आर्थिक सुरक्षा का अधिकार दिया जाना, वो कार्य में जो है न्यायोचित घंटे निर्धारित होना भी आपका आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएगा।
तो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ आप दोस्तों ये ना निकाल लें कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ से संबंधित होगा, बल्कि पैसा कमाना अर्थात कि आपकी आजीविका कमाना और आजीविका कमाने से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सारे के सारे कार्य किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, तो आपकी आर्थिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत ही आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोस्तों अभी तक जितनी भी स्वतंत्रताएं हमने पढ़ी है, जितनी भी स्वतंत्रताएं देखी है, उसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता को छोड़ करके बाकी सारी स्वतंत्रताएं राज्य के द्वारा नागरिकों को प्रोवाइड की जा रही थी। प्राकृतिक स्वतंत्रता प्रकृति के द्वारा नागरिकों को प्रोवाइड की जाती, अर्थात जनता को प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन अगली स्लाइड में, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोस्तों कौन सी होती है, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अर्थात एक देश के परिप्रेक्ष्य में होती है, जब देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, किसी अन्य देश का उस पर नियंत्रण ना हो, तो वो उस स्वतंत्रता को हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहेंगे। जैसे कि दोस्तों 1947 से पहले हमारे भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि 1947 के बाद ही हमारे देश में जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आ पाई है। ठीक है, तो ये होती है आपकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। बाकी स्लाइड में आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता भी मुझे लगता नहीं कि आपको ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत पड़ेगी। धार्मिक स्वतंत्रता का सिंपल सा अर्थ होता है कि राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा नागरिकों को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाए कि कोई भी व्यक्ति, या ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने का आचरण कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी की भी पूजा कर सकता है, किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकता है। वो अपने हिसाब से, अपने अनुसार, बिना किसी के नियंत्रण में आए अपने धार्मिक कार्यक्रमों का जो है दोस्तों वो निर्वहन कर सकता है, अपने धार्मिक कार्यों का निर्वहन कर सकता है पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में, अगर जिस राज्य में, जिस सरकार में या जिस देश में इस प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को होती है, वही स्वतंत्रताएं धार्मिक स्वतंत्रताएं कहलाती है। ठीक है, क्या आपको स्वतंत्रता का ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाया दोस्तों? अगर हो पाया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी दबाते चले। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समानता है। तो समानता का स्टार्ट होने जा रहा है और अभी तक हमें लगभग 40 मिनट से भी ऊपर हो चुके हैं दोस्तों। माफ कीजिएगा, क्लास हमको यहीं रोकनी पड़ेगी। ठीक है, इस भाग में मुझे लगता है कि इस पूरे चैप्टर के लिए दोस्तों हमें छोटे छोटे 3 वीडियो लाना पड़ेंगे। ठीक है, इस क्लास में हमने स्वतंत्रताओं को समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में हम समानता और न्याय दोनों को एक साथ समझेंगे। इसका पूरी कोशिश करूंगा कि 30 मिनट्स की अगले सेकंड भाग में मैं आपको समानता और न्याय दोनों एक्सप्लेन कर दूं। दरअसल दोस्तों होता क्या है, मैं जब क्लास लेने के लिए आता हूं ना, तो 100% सोच के आता हूं कि आज इस क्लास को मैं 30 मिनट में ही खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब पढ़ाना शुरू करता हूं तो मुझे टाइम बिल्कुल याद नहीं रहता है, बल्कि मेरे सामने ही घड़ी है, मैं घड़ी की ओर एक बार भी देख नहीं पाता हूँ। बस पढ़ाते पढ़ाते मैं बह जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार जल्दबाजी करना, इसका मतलब होगा कि जो आपको समझा पा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें कटिंग कर देना हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैं आपको पूरा समझाने से बचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं, मुझे अपने आप में ऐसा फील होता है। इस कारण से दोस्तों मैं टाइम को का ध्यान न रखते हुए मैं बस क्लास को कंटिन्यू रखता हूं। हर टॉपिक में मुझे जितना, जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाती है कि हाँ मैंने इस टॉपिक के बारे में या इस कंसेप्ट के बारे में इतना समझा दिया है, जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती है मैं तब तक उस पर समझाता रहता हूं, और इसी बीच में दोस्तों टाइम निकलता चला जाता है। और दरअसल इसके पीछे एक कमी और ये भी है कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं दोस्तों, कि मैं कोई शुरू से कोई आपको यूट्यूब पे या ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, और यूट्यूबर तो दोस्तों बहुत महान होते हैं, उनको तो एक एक सेकंड का एक टाइम मैनेजमेंट होता है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किस प्रकार से, तो वो सब मुझे नहीं आता दोस्तों। बस मैं तो एक प्रकार से ऑफलाइन बंद हुई, डायरेक्ट ऑनलाइन आया है, और जितना भी हो सकता है दोस्तों हम आपको बेहतर क्वालिटी देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा आपको, कंसेप्ट में और एक्सप्लेन करने में, मतलब आपकी पढ़ाई में कोई समझौता यहां पर नहीं होगा। हो सकता है कि 10-15 मिनट क्लास लंबी चल जाए, या 5-10
मिनट पहले खत्म हो जाए, मैं आपसे पहले ही बोल दूं भाई 30 मिनट की क्लास है और क्लास तो जा रही है 1 घंटे पर 60 मिनट पर क्लास जा रही है, तो ये हो सकता है। लेकिन दोस्तों पढ़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। पढ़ाई में आपको पूरे कंसेप्ट मिलेंगे, पूरी डिटेल मिलेगी, पूरी लर्निंग मिलेगी, आपको कोई भी मतलब डाउट ना रहे। जो टॉपिक आपने एक बार पढ़ लिया है उस टॉपिक पर कोई भी डाउट ना रहे, बस इतना प्रयास मेरा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे पुराने साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा बस एक ही निवेदन है कि दोस्तों चैनल पर बने रहें, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते चलें। और अगर आपका ये पहली क्लास थी दोस्तों, तो जो क्लास हम पिछले लेक्चर ले चुके हैं उसको भी एक बार देख लीजिए। आप एक बार देखकर दोस्तों सोच समझकर ही आप हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके सामने भी 3 साल का सवाल है, 3 साल तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं। और मैं आपको एक बार स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं दोस्तों, आप नए हो या पुराने, मैं दोनों स्टूडेंटों को कोट करके बोल रहा हूं कि दोस्तों आपके इस लर्निंग के जो आपका ये सफर है, आपका जो बीए वाला जो सफर है 3 सालों का, जो 3 वर्षों का आपका जो रास्ता है दोस्तों, इसमें किसी भी एक टीचर को चुन लीजिए। उसके माध्यम से अगर कोई एक टीचर ऐसा है जो आपकी सारी डिमांड को फुलफिल कर पा रहा है, तो दोस्तों उसको पकड़ लीजिए। अलग अलग टीचरों से पढ़ना, अलग अलग टॉपिकों को अलग अलग टीचरों पे जाना, दोस्तों जो आपके सामने आ गया उसको पढ़ लेना, ये कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा देने के समान होता है। अगर आप 1 घंटे की क्लास भी ले रहे हैं और कल किसी और की क्लास देख रहे हैं, परसों किसी और की देख रहे हैं दोस्तों, तो फिर वहां पर आपको आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, सीखने को तो आपको मिलेगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जब आपको रिविजन करने को नहीं मिलेगा ना, तो जो आपने आज पढ़ा है ना वो सब जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए मैं बार बार आपको फोर्स करता हूं कि किसी भी एक टीचर से पढ़िए दोस्तों। जैसे कि मैं अपना नहीं बोल रहा हूं कि सर आप मुझसे ही पढ़े, आप किसी से ही पढ़िए, एक टीचर पकड़ लीजिए, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो किसी प्रकार से हो, जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ऐसे एक टीचर को पकड़िए, है ना। और उसी से ही बस आप 2 साल 3 साल जो आपका जब तक भी ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक पढ़ते रहें। उसके बाद जो भी आपको करना है दोस्तों, जो भी आपका गोल है, उस गोल के अकॉर्डिंग जो भी आपको सही रास्ते पे चला सके, सही रूप से आपको आपका मार्गदर्शन कर सके, वो सही प्रकार से आपको गाइड कर सके, ऐसे टीचर को ही पकड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को आप अच्छे से देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। व्हाट्सअप नंबर भी दोस्तों आप देख रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सेशन के एक्चुअल एंड में रहेगा, मैं आपको स्लाइड लगा देता हूं जिससे कि आपको मिल जाए। दोस्तों ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम की लिंक है दोस्तों, लोधाजी क्लासेस, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सभी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। और व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, या क्लास से संबंधित किसी प्रकार की और कोई समस्या है, क्लास आपको समझ नहीं आ रही है, या मैं लेंदी ले रहा हूँ या कम ले रहा हूँ, या फिर अगर आप एक चीज और बता दूं, अगर आप कहीं ये चाहते हैं कि सर पूरा सब्जेक्ट का एक ही वीडियो हमको प्रोवाइड कर दीजिए, मतलब पूरा एक मास्टर क्लासेस, चाहे वो 8 घंटे की, 10 घंटे की या 15 घंटे की हो, एक क्लासेस बनाकर हमको प्रोवाइड कर दीजिए दोस्तों, मैं उसके लिए भी आपके लिए रेडी हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।